मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रत्यय। प्रत्यय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ साथ में तथा अय का अर्थ चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, लेख धन अक। तो अक इसमें क्या है? प्रत्यय है। और इन लेख मूल शब्द हो गया, तो इन दोनों से मिलकर जो एक शब्द बना है वो लेखक। इसी तरह उड़ धन आन, उड़ान, इसमें आन शब्द जो है वो प्रत्यय है। भोला धन पन, तो भोलापन। गाड़ी धन वान, मतलब गाड़ी वान, इसमें जो बाद में जुड़ा हुआ है वो शब्द प्रत्यय कहलाता है। अर्थात अब हम देखें कि मूल शब्द के पश्चात लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। इसके अनुसार मूल शब्द धन शब्दांश बराबर नवीन शब्द। इसमें मूल शब्द के पश्चात लगने वाला शब्दांश ही प्रत्यय कहलाता है। तो ये हमने प्रत्यय समझ लिए। उपसर्ग इसके पूर्व में हमने विस्तृत में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार अगर हम देखें तो संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय अर्थात आगत प्रत्यय जिनको हम कहते हैं, जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द शामिल हो गए हैं, उनमें जो प्रत्यय लगते हैं वो विदेशी प्रत्यय कहलाते हैं। आज हम विस्तृत रूप से हिंदी प्रत्यय का अध्ययन करेंगे और साथ में संक्षेप में देखेंगे विदेशी प्रत्यय, या जिसमें उर्दू के शब्द के जो प्रत्यय हैं वो भी हम देखेंगे। अब हिंदी प्रत्यय के दो भाग हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिसको हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, इसके 5 प्रकार हैं और तद्धित प्रत्यय इसके 6 प्रकार हैं। कृत प्रत्यय के जो 5 प्रकार हैं उनको हम पढ़ लें। कर्तावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इनका हम विस्तृत अध्ययन अलग अलग उसमें करेंगे। इसी तरह तद्धित प्रत्यय के बारे में देखें तो कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। इस तरह से ये है और इन सभी प्रत्ययों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए हम कि कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज धन आवट, इसमें सजावट हो गया। चल धन आऊ, मतलब चलाऊ हो गया। भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़ हो गया। खेल धन औना बराबर खिलौना हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि मूल जो क्रिया जो है, सजना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, भूलना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है। इसके साथ जो प्रत्यय मिला है और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा और विशेषणों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर सच, चल, भूल, खेल आदि क्रिया है और आवट, आऊ, अक्कड़, औना प्रत्यय ये प्रत्यय है। तो इस तरह से कृत प्रत्यय का वो एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया। आगे अब हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय के प्रकार। अब जो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार दिए गए हैं उनका हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। कर्तावाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्ता शब्द का कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेखक, नायक, गायक, झगड़ालू, अगर ये शब्द बन रहे हैं तो चूँकि ये कर्ता कहलाते हैं, कर्ता, इसलिए ये कर्तावाचक कृत प्रत्यय। यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे लेख धन अख, लेखक, तो लेखक एक कर्ता हो गया।
इसलिए इसी तरह झगड़ा धन आलू, झगड़ालू, झगड़ालू भी एक कर्ता हो गया। तो ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कर्तावाचक कर्त प्रत्यय, जिसमें कर्ता वाचक शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा देखिए कर्मवाचक कर्त प्रत्यय। जो प्रत्यय कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे खेल धन ओना, खेल धन ओना खिलौना, शुंग धन नी तो शुंगनी। इसमें ओना और नी जो है वो प्रत्यय है और इसमें कर्म का बोध हो रहा है। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के भाववाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, इसमें भाव प्रधान होता है और भाववाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं, अर्थात भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे मेल धन आप बराबर मिलाप, लिख धन आवट बराबर लिखावट, कड़वा धन आहट बराबर कड़वाहट और लड़ धन आई बराबर लड़ाई। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मिलाप, लिखावट, कड़वाहट, लड़ाई ये एक भावना है और इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या है ये भाववाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। ये इनके जो खास तौर पे इसके प्रत्यय की पहचान के लिए देखें हम कि आ, आई, आन, आप, आव, आवा, आवट, आहट, ई, अवता, अवती, ती आदि शब्द इसमें प्रत्यय के रूप में लगाए जाते हैं। मूल शब्द में ये शब्द लगाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कारणबोधक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण का बोध कराते हैं कारणबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भूख धना भूखा, कतर धन नी बराबर कतरनी। इसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो आ, उ, ना, नी इस तरह के शब्द लगते हैं, ये कारणबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पांचवा है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़ धन आका मतलब लड़ाका, मिलन धन सार बराबर मिलनसार, और उसमें आका, आड़ी, सार इस तरह के जो शब्द आते हैं ये क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है पहले इसको समझ लें हम कि जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुरा धन आई बराबर बुराई, चल धन आऊ मतलब चलाऊ, भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, खेल धन औना मतलब खिलौना। यहाँ पर सच, चल, भूल, खेल आदि क्रिया है और आवट, आऊ, अक्कड़, औना ये प्रत्यय है। तो इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय के जो 6 प्रकार हैं वो 6 प्रकार देखेंगे। कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रस धन इया रसिया, ये रसिया एक कर्ता हो गया। इसी तरह आर, इया, ई, एरा ऐसे शब्दों का ऐसे प्रत्यय को इसमें जोड़ा जाता है और उससे कर्ता का निर्माण होता है, तो वो कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर भाववाचक शब्द का निर्माण करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके अंत में अगर हम देखें तो आई, आपा, आस, आहट, ता, पन आदि जैसे मिठाई, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता ये क्या है? भाव हैं और ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगले हम देखेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जिनके लगाने पर संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें एरा, इक, आलू, ओई आदि ये प्रत्यय लगते हैं और इनसे जो शब्द बनते हैं जैसे चचेरा, शारीरिक, दयालु, नंदोई,
तो इसमें ये जैसे ओई लगा नंदोई में, दयालु में आलू लगा है, शारीरिक में इक लगा है, चचेरा में एरा लगा है। तो ये प्रत्यय लगते हैं, ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखें अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अर्थात अप्रत्यवाचक संस्कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता हो तो अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आ, ई, ए आदि। अब इसमें जो संतान का बोध होता है, जैसे राघव, वासुदेव, वाल्मीकि, कौंतेय, द्रौपदी आदि, इस तरह के जो शब्द हैं ये अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखेंगे हम उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात इससे किसी लघुता का बोध होता हो। और इसमें जो शब्द प्रत्यय लगते हैं वो इया, ई, ओला आदि। अब जैसे शब्द की बात करें हम तो खटिया, इसमें इया शब्द लगा है। लुटिया, इसमें भी इया लगा है। मंडली, इसमें ई शब्द लगा है। खटोला, इसमें ओला शब्द लगा है। तो ये कहलाते हैं उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आ, आइन, आनी, इन आदि। अब इसमें जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीवाचक होते हैं, जैसे देवरानी, तो इसमें आनी लगा है। जेठानी, इसमें आनी। ठकुराइन, इसमें इन लगा है। बाघिन, इसमें भी इन लगा है। शेरनी, इसमें नी लगा है आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे, ये तो हो गया। अब उर्दूवाचक, जिसको हम आगत भी कहते हैं, जैसे गर, गर ये प्रत्यय है। और जादूगर, बाजीगर। इसी तरह ची, अफीमची, तवलची। नाक, दर्दनाक, शर्मनाक। इंदा, परिंदा, शर्मिंदा। खोर मतलब घूसखोर, जमाखोर। गार, मददगार, यादगार। इनमें आप देखेंगे कि जादूगर, बाजीगर, अफीमची, तवलची, दर्दनाक, शर्मनाक, परिंदा, सब, शर्मिंदा, घूसखोर, जमाखोर, मददगार, यादगार, ये उर्दू के शब्द हैं। और उर्दू के शब्दों में जब हम मतलब प्रत्यय लगते हैं तो वो उर्दू के प्रत्यय कहलाते हैं। इस तरह से एक प्रत्यय जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।